घर की साफ़ सफाई जितनी हमारी हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उतनी ही डिफ़िकल्ट लगती है इसे करना। लेकिन अगर सही तरीके से और सही समय पर की जाए तो पूरा किचन और घर की क्लीनिंग आप फटाफट से निपटा सकते हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूनिक सी क्लीनिंग टिप्स दूंगी। आई होप आपको ये सब टिप्स पसंद आएगी। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जो हम डेली करते हैं। मॉपिंग के पहले हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रूमिंग कर लेना चाहिए, यानी कि झाड़ू लगा लेना चाहिए। नहीं तो फिर जो हम मॉपिंग करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार जो मॉपिंग का जो कपड़ा रहता है या फिर जो मॉप रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें चिपकती रहती हैं। तो जब भी आप झाड़ू लगाएं और कचरा एक साथ एक जगह पे जमा करने के बाद उसको उठाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। तो जब भी आप कचरे को एक साइड में जमा करें तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दें और फिर कोई भी पेपर नैपकिन के हेल्प से आप उसको इस तरह से उठा लें। तो आपका फ्लोर भी क्लीन रहेगा और आपका जो कचरा है वो फ्लोर पे कहीं भी छूटेगा भी नहीं, और बहुत ही ईजिली आप फिर इसके बाद मॉपिंग कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन होते हैं, जैसे कि ये कैबिनेट के छोटे छोटे स्पेस या फिर कई सारे कैबिनेट्स में कुछ डिज़ाइंस रहते हैं, पैनल्स रहते हैं। तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर हम इनको नॉर्मली क्लीन करें किसी भी कपड़े से। तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ करने के बदले आप इस तरह का स्लाइम यूज़ करें। स्लाइम बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहता है किसी भी स्टेशनरी में, और आपके किड्स इसके साथ खेलते भी होंगे। तो यही सिंपल सा जो प्लेइंग स्लाइम रहता है उसको आप लेके, जो छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं हमारे कैबिनेट्स में, जहाँ पे कपड़े से अगर हम पोंछेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग में, तो आप इस तरह से स्लाइम को रोल करके ये एरियाज़ क्लीन कर सकते हैं। चाहे ये एरियाज़ कितने भी इसमें डिज़ाइंस बने हो या बहुत ही नैरो जगह पे हो, ये आपका अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ जो आपको लगता है कि पूरा दिन लग जाएगा साफ़ सफाई में, ये मिनटों में आपके जो किचन और घर के जो इस तरह के एरियाज़ हैं ना, वो क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। कैबिनेट्स के साथ साथ आप अपने विंडो पैनल्स और विंडो के ग्रिल्स को भी स्लाइम से क्लीन कर सकते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल के कारण हम कई सारे वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ना तो हम सही टाइम पे खाना खाते हैं, ना ही हम सही टाइम पे सोते हैं, और ना ही हमारा कोई उठने का फिक्स टाइम है, स्पेशली यंगस्टर्स में। और इन्हीं सभी रीज़न्स की वजह से कई सारे लोग वेट गेन नहीं कर पाते हैं। और कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी हमारा वेट गेन हो सकता है। लेकिन ज़्यादा खाना खाने से और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका वेट गेन नहीं होगा। प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट के साथ साथ डाइजेशन पावर और एपेटाइट भी अच्छा होना चाहिए। मार्केट में इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही असरदार और नेचुरल सॉल्यूशन है नेचर श्योर का डबल मास वेट गेन टैबलेट्स, जो एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है और साथ ही साथ कैलोरी इंटेक को भी इंक्रीज़ करेगा। डबल मास टैबलेट से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है और ये GMP एंड ISO सर्टिफाइड है। नेचर श्योर डबल मास वेट गेन टैबलेट्स मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। इसमें है अश्वगंधा, शतावर, सेव्ड मूसली जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इससे डाइजेशन पावर भी इंक्रीज़ होता है। गर्ल्स के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें शतावर है जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपको वेट रिलेटेड या फिर बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में कोई भी क्वेरी है या हेल्थ रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो, तो आप नेचर श्योर के थ्रू डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। बस आपको दिए गए लिंक पर अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं और आपको कंसल्टेशन के लिए वहाँ से कॉन्टैक्ट ज़रूर किया जाएगा। तो अगर आप भी वेट गेन करना चाहते हैं तो आप नेचर श्योर के डबल मास वेट गेन टैबलेट्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। इन प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कई बार कुछ ऑयली खाना बनाते समय हमारा जो गैस स्टोव होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और चिकट हो जाता है, और उसको नॉर्मली हम कपड़े से क्लीन करते हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है।
थोड़ा बहुत गंदगी रह जाती है। तो आप इस तरह से कोई भी पुराने रखे लेमन जो कि ड्राई हो जाते हैं उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के आप अपने पूरे गैस स्टोव को इस तरह से स्क्रब कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टिकी है, या फिर आप पूरा का पूरा जो गैस स्टोव है ना उसको क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। अच्छे से सॉल्ट और लेमन से स्क्रब करने के बाद इसको नॉर्मली आप किसी भी सॉफ्ट स्पंज के कपड़े से या फिर माइक्रोफाइबर के कपड़े से इसको अच्छे से वाइप कर दीजिए। तो आपका जो गैस स्टोव है वो पूरी तरह से चमक जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लेमन्स जो ड्राई हो जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं, तो आप इस तरह से उन ड्राई लेमन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने किचन की साफ़ सफाई के लिए। नल चाहे बाथरूम के हों या किचन के हों, कुछ टाइम के बाद थोड़े काले पड़ने लगते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा वाटर स्टेन्स भी आ जाते हैं। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ही इजी है। थोड़े से पानी में आप 1 या 2 चम्मच विनेगर डाल के किचन टॉवल जो होता है ना उसको आप सोक कर लें अच्छे से, और अच्छे से निचोड़ के आप पूरे नल को चारों तरफ से लपेट दें। पूरे नल को आप पेपर टॉवल से अच्छे से लपेट लीजिए और कोई भी स्पेस छोड़िए मत, और इसको कम से कम 2 या 3 घंटा ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आप इसको रात भर रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। कुछ टाइम के बाद आप इसको अच्छे से इसी पेपर से पूरा अच्छे से आप इसको क्लीन कर लीजिए, और फिर आप नॉर्मल इसको वॉश कर दीजिए पानी से और टॉवल से पोंछ दीजिए। आपका नल बिल्कुल शाइन करने लगेगा और इसमें जितने भी वाटर स्टेन्स हैं और जो भी कालापन है वो सब रिमूव हो जाएगा। नॉर्मली आप डस्टिंग के टाइम पे अपने फ्रिज को क्लीन करते ही होंगे, बट आप एक बार इस तरह से क्लीन करके देखिए। थोड़े से कुनकुने पानी में आप थोड़ा सा जो हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो उसके कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर दीजिए, और फिर जो भी कपड़ा आप यूज़ करते हैं फ्रिज को पोंछने के लिए, हो सके तो माइक्रोफाइबर का कपड़ा यूज़ कीजिए, और इसको इस पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ के आप अपने फ्रिज को पूरे चारों तरफ से क्लीन कर दीजिए। कई सारे हमारे फ्रिज में स्टेन्स होते हैं वो इस तरह से क्लीन करने से निकल जाएंगे। कई बार कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हम अपने फ्रिज में स्टिक कर देते हैं तो उसका जो स्टिकीनेस है वो रह जाता है, और कई बार कुछ स्टिकर्स भी निकल जाते हैं तो उनके पेपर चिपके हुए रह जाते हैं। तो आप नेल पॉलिश रिमूवर स्ट्रिप्स आती हैं, ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, और अगर ये नहीं है तो आप नेल पॉलिश रिमूवर कॉटन में लगा के भी आप इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जितने भी स्टिकीनेस है आपके फ्रिज में वो स्टेन्स है वो पूरा अच्छे से रिमूव हो जाएगा और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि स्टिकर के स्टेन्स हैं या स्टिकीनेस लगा हुआ है आपके फ्रिज में जो कि दिखने में बहुत ही ख़राब दिखता है, तो आप वहाँ पे ये नेल पॉलिश रिमूवर स्ट्रिप्स यूज़ करके उसे क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से एक माइक्रोफाइबर के कपड़े से जैसे हमने पहले क्लीन किया था आप एक बार फिर से क्लीन कर देंगे तो आपका फ्रिज पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अगर आप वुडन के कटलरीज यूज़ करते हैं तो उनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुकिंग के बाद नॉर्मली हम इनको अपने ब्रश और सोप से क्लीन करते हैं, लेकिन आप वंस इन अ वीक इस तरह से इसे गर्म पानी में जितने भी आपके वुडन स्पैचुलास हैं ना उनको डुबा के रख दीजिए थोड़ा देर के लिए। कुछ 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको डुबा के रख दीजिए और आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो धीरे धीरे से चेंज होता जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो जो इसका जितना भी गंदगी होगा ना वुडन स्पैचुला का वो सब कुछ गर्म पानी में अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप इसको नॉर्मली ब्रश और सोप से अच्छे से इसको वॉश कर दीजिए और थोड़ा देर के लिए इसे ड्राई करने के लिए रख दीजिए। नॉर्मली जब हम किसी भी वुडन की चीज़ को क्लीन करते हैं जैसे कि स्पैचुलास या फिर वुडन चॉपिंग बोर्ड, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो वंस इन अ वीक इस तरह से इसे क्लीन करना गर्म पानी की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी से सभी जर्म्स निकल जाते हैं और जितना भी स्टिकीनेस है इसका ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से अच्छे से इसको ब्रश और सोप से क्लीन कर दीजिए गर्म पानी में रखने के बाद, और फिर आप इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने दीजिए और आप किसी भी टॉवल की हेल्प से इसे अच्छे से आप सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए और थोड़ा देर के लिए आप इसे हवा में ऐसे ही रहने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगे तब आप किसी भी पेपर नैपकिन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके या जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो वो लेके आप इसको अच्छे से पूरा ऑयल जो है इसमें स्प्रेड आउट कर दीजिए। वुडन के किसी भी यूटेंसिल्स को या फिर स्पैचुलास या जो भी आप वुडन का सामान यूज़ करते हैं उसमें अगर आप ऐसे ऑयल लगा के अच्छे से रखेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे।
तो जो भी वुडन यूटेंसिल्स या फिर कटलरीज आप यूज़ करते हैं अपने किचन में, उनको इस तरह से बैक्टीरिया फ्री ज़रूर कीजिए वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 10 डेज़। तो आपके जो वुडन स्पैचुलास हैं ये बहुत ही अच्छे से क्लीन रहेंगे और हाइजीनिक रहेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये सभी क्लीनिंग टिप्स अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।